भारत की आकार और स्थिति, उससे संबंधित जो पहला पार्ट 1 जो मानचित्र पे आधारित जो प्रश्न है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे संबंधित 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? अंशों में भारतीय भूभाग का दक्षिणतम अंश क्या है? भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम लिखिए। पहला प्रश्न है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, तो यह जो है यह बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी है और यह है अरब सागर। इसमें जो द्वीप समूह है, तो द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है इसका नाम है अंडमान और निकोबार। यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और जो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है यह है लक्षद्वीप। ठीक है, यह लक्षद्वीप है। ठीक है, तो यह पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण में। इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ एक पर्वत है। ठीक है, और इस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश। और वैसे ही इसके उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है हिमालय। और पूर्व में यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अराकानयोमा। ठीक है, तो यह 3 पर्वत श्रृंखला है जो कि एशिया महाद्वीप से इन क्षेत्र में जो देश पड़ रहे हैं इनको ये अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देश हैं, तो यह कौन कौन से देश इस उपमहाद्वीप में आते हैं? तो पहला तो हो गया ये भारत, दूसरा देश हो गया पाकिस्तान, यहाँ है। तीसरा यहाँ पे है नेपाल। चौथा यहाँ है भूटान। और पांचवा देश यहाँ पे है, वह क्या है? बांग्लादेश। तो यह 5 जो देश हैं इन्हीं को हम लोग उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यह एशिया जो महाद्वीप है उससे यह तीनों ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनसे इन देशों को अलग करती हैं। यह याद रखिएगा कि यहाँ पे श्रीलंका है, इस उपमहाद्वीप में यह नहीं आता है। ठीक है, यह 5 ही देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो यह दूसरे प्रश्न का उत्तर था। तीसरा प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसी यह कर्क रेखा है। ठीक है, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है यह कर्क रेखा। यह कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए कर्क रेखा पे। अगला प्रश्न है हम लोगों का चौथा कि भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु क्या है? यानी जो भारत का यह जो मुख्य भूभाग है इसका दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे दक्षिण में क्या है जो कि भारतीय भूभाग का है? तो दक्षिण भारतीय भूभाग का कहें यानी ये पूछ रहा है, यानी यहाँ पे जो बिंदु है जो सबसे दक्षिणी छोर है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी है जो कि सबसे दक्षिण में है। लेकिन अगर कहे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का
ये सबसे दक्षिण में यहाँ पे है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कि प्रश्न क्या पूछा है, इस वाले प्रश्न में तो पूछा है कि भारतीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो दक्षिणतम तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम, तब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यह क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है। तो अक्षांश जो कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश पूछ रहा है, तो उत्तर में देखा जाए तो अक्षांश अगर ये वाला अक्षांश क्या है और ये वाला, तो ये वाला अक्षांश हम लोग का है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, ठीक है। 8 अंश 4 से 37 अंश 6 मिनट ये अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। तो इसमें पूछा है उत्तरी अक्षांश क्या है, तो उत्तरी अक्षांश यही हो जाएगा 37 अंश 6 मिनट, यह है उत्तरी अक्षांश है। और दक्षिणतम पूछे तो क्या है, 8 अंश 4 मिनट है। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि अंशों में भारतीय भूभाग का दक्षिणतम अंश क्या है। तो अभी हम लोग इसके पहले वाले प्रश्न में देखें, उत्तर वाला अंश पूछा था, तो 37 अंश 6 मिनट हम लोग पढ़े हैं। और दक्षिणतम पूछ रहा है, तो दक्षिण में ये क्या है, 8 अंश 4 मिनट, यह दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्या है। तो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर यह क्या है, यह सबसे पूर्व में है और यह है सबसे पश्चिम में। तो सबसे पश्चिमी देशांतर क्या है, यह है 68 अंश 7 से, यह सबसे पूर्वी क्या है 97 अंश 25 मिनट। तो यह भी पता चल गया, सबसे पूर्वी क्या है 97 अंश 25 और सबसे पश्चिमी क्या है 68 अंश 7, जो कि यह देशांतर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा ऐसा भारत का ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तटरेखा यानी यह समुद्र का किनारा है। तो किस राज्य में समुद्र का ये जो तट है सबसे ज़्यादा है, तो यह है गुजरात का सबसे ज़्यादा है। अगर केंद्र शासित में पूछें तो केंद्र शासित में उत्तर आ जाता है अंडमान निकोबार का। लेकिन राज्य पूछा है तो राज्य में किसका है, यह गुजरात का है, ठीक है। तो तटरेखा, इसका भी उत्तर हम लोग दे रहे हैं गुजरात है, ठीक है। यह प्रश्न संख्या कौन सा था, 8वां का प्रश्न है कि यह गुजरात है। फिर 9वां प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। जल संधि किसे कहते हैं, कि जल संधि उस क्षेत्र को कहते हैं, जैसे मान लीजिए यह भारत है और यह है श्रीलंका। तो इन यहाँ पे जो जल है यानी जो यहाँ पे पानी है, यह बंगाल की खाड़ी है, ये वाला क्षेत्र। और यहाँ पे क्या है, यह है हिंद महासागर, यह है हिंद महासागर। तो जल संधि यह इन दोनों सागरों को जोड़ रही है, ठीक ना, इसी को जल संधि कहते हैं। तो इस जल संधि का नाम क्या है, यानी जो ये जल संधि जोड़ रही है इसको, और फिर इस हिंद महासागर जो जोड़ रही है इसका नाम क्या है। तो इस जल संधि का नाम है पाक जल डमरू मध्य। क्या नाम है, पाक जल डमरू मध्य या फिर पाक जल संधि इसे कहते हैं, ठीक है। यह क्या है, पाक जल संधि, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो राज्य कितने हैं भारत में, तो राज्य 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। तो इन 8 केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग देखते हैं। पहला है लद्दाख। लद्दाख अगर इसको मैप में देखें तो ये वाला क्षेत्र ये पड़ता है लद्दाख, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग, यह है लद्दाख। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, जम्मू कश्मीर, ये है। तीसरा क्या है, यह है चंडीगढ़, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की सीमा पर यहाँ पे है, यह है चंडीगढ़ है, ठीक है। चौथा है नई दिल्ली, नई दिल्ली यहाँ पे पड़ेगा। पांचवा है दमन दीव, यहाँ पे गुजरात के पास यहाँ पे है दमन दीव और दादरा नगर हवेली। फिर छठा है पुडुचेरी, तो यहाँ पे है तमिलनाडु के पास है यहाँ पे। फिर
सातवां है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो ये है, ये भी क्या है, एक केंद्र शासित है। और आठवां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यानी ये भी एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यह इसमें कुल 10 प्रश्न थे इस मानचित्र पे आधारित प्रश्न से, पाठ लेसन 1 से। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है।